भगवान परशुराम लाइब्रेरी, जैकमपुरा, गुड़गांव। आज हम भगवान परशुराम लाइब्रेरी में पहुंचे हैं, जैकमपुरा में। और यहाँ हम देखेंगे कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। अब हम भगवान परशुराम लाइब्रेरी में पहुंचे हैं। ऊपर स्टडी रूम है छोटा, और जहां बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम वहां जाएंगे क्योंकि ऊपर जो है हमारी एसी की व्यवस्था है। और आज बच्चों से हम परिचर्चा भी करेंगे इस विषय में। ये बच्चे यहाँ पर सब पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर एसी लगा हुआ है। ये बच्चे अलग अलग विषयों पर अपना स्टडी कर रहे हैं। आज हम भगवान परशुराम लाइब्रेरी जैकमपुरा में पहुंचे हैं। और भगवान परशुराम लाइब्रेरी जैकमपुरा गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा प्रांत में है। यहाँ पर बच्चे जो हैं शिक्षा ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने आते हैं। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस की कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है। तो आज हम कुछ सामाजिक विषयों पर इन बच्चों से बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले शिवानी हैं, दूसरी शैलिका जी हैं, तीसरे आयुष चौबे जी हैं। तो शैलिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि युवाओं को धर्म से क्यों जोड़ना चाहिए, इस बारे में आप बताइए। मेरा ये विचार है कि युवाओं को धर्म से ही जुड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं धर्म की परिभाषा देना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे समाज में धर्म सिर्फ जाति के नाम पर है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर है। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म यह है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार है और हमें समाज में क्या नया लेकर आना है, यह धर्म है। आज हम धर्म के पीछे इतने पागल हैं कि हम आपस में दंगे करने पर उतर आए हैं। आज हमें धर्म का पथ नहीं पता, लेकिन हम उस आडंबरों को धर्म माने बैठे हैं जिनके कारण हम उपद्रव मचा रहे हैं समाज के अंदर। इसलिए आवश्यक यह है कि हमें धर्म को समझना चाहिए। धर्म किसी को भी मारना नहीं सिखाता, धर्म किसी के प्रति द्वेष को नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है तो अच्छे विचार, धर्म सिखाता है तो जीवन जीने का तरीका, और धर्म सिखाता है हमें एक अच्छा मानव बनने का विचार। इसलिए आवश्यक है कि सभी को धर्म के पथ पर जाना चाहिए। परंतु आज के युवा की बात करूं, लेकिन आज का युवा धर्म से तो बहुत ही दूर है। आज का युवा सिर्फ द्वेष की भावना से आगे बढ़ता है। आज का युवा सिर्फ इस बात के लिए आगे बढ़ता है कि उसे आगे सिर्फ इसको पीछे कर आगे लेकर जाना है, आगे बढ़ना है। यह नहीं सोचता कि उसे एकता का विचार लाना है और सबको साथ लेकर चलना है। उसके लिए सिर्फ मैं हूँ, हम नहीं। यदि हम का विचार आ जाए तो वह धर्म है। धर्म किसी को जोड़ना सिखाता है, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। इसलिए आवश्यक है कि लोगों को धर्म के पथ पर जाना चाहिए। परंतु आज का युवा धर्म के पथ पर ना जाकर वह एक द्वेष के पथ को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए आवश्यक है कि धर्म को किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर ना माने, किसी हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पर ना माने, अपितु धर्म को मानना चाहिए कि हमारा विचार क्या है, हम एक अच्छे मानव कैसे बन सकते हैं और हम किस तरह से समाज में बदलाव कर सकते हैं और किस तरह से भाईचारे की भावना को हम
आगे लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप जिस भी धर्म से हो, आपने कोई भी धर्म अपनाया हो, वह आपको कुछ नहीं सिखाता। चाहे आप कुरान लेकर आ जाएं, चाहे आप भगवत गीता लेकर आ जाएं, चाहे आप कोई वेद ग्रंथ उठाकर आ जाएं, कोई भी ग्रंथ हमें यह नहीं सिखाता कि हमें आपस में द्वेष करना है। हर कोई हमें एक अच्छा जीवन जीने का तरीका सिखाता है, एक अच्छे मानव की कल्पना करना सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए आवश्यक है कि आप इस बात पर जोर दें और अपने विचार को बदलें कि हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। यही हमारा एक धर्म का पथ है। हम एक हैं बेटा, इसमें आप बताइए कि कैसे एक हो सकते हैं हम, एकता कैसे बन सकती है हमारी सब में? मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे बीच में एकता सिर्फ हमारे विचारों से ही हो सकती है। यदि हमारे विचार एक जैसे हो जाएं तो हम एक जैसे, माना कि सारे विचार अलग अलग होकर हम अपने एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने देश का विकास करते हैं, लेकिन इस बात को जानना आवश्यक है कि हमारे देश में ऐसे महान लोग भी हैं जो इस बात का परिचय देते हैं कि हम एक हैं। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम की बात हो, चाहे वह कोई और जो हमारे जो देश के महान जो नेता हैं या फिर जो हमारे देश के महान इंसान हैं, वो भी हमें इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमें एक होना है। लेकिन आज हम देखते हैं, हम राजनीतिक रूप से भी देखते हैं कि सभी और जो हम देखकर चलते हैं, जो लोगों का मेन एजेंडा होता है वो या तो जाति होती है या धर्म होता है या किसी लिंग के ऊपर होता है। यदि इसकी बजाय हम यह देखें कि हमारे देश का विकास कैसे संभव है और यह देखें कि सभी लोग एक हैं, ना किसी धर्म से हैं, ना किसी जाति से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ अगर सभी को एक लेकर चले तो हम अपने समाज में एक अच्छा विकास चाहते हैं। अगर हम दूसरे देशों की ओर भी देखें तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी एक लग करके चलते हैं, लेकिन हमारे भारत में विविधता है। मैं मानती हूँ कि भारत एक विविधता वाला देश है, लेकिन अगर इन विविधताओं को समझा जाए और इनके विचारों को समझा जाए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए और अपने विचारों को सही किया जाए, तो हम निश्चित तौर पर एक बेहतर मानव बनने की कल्पना कर सकते हैं और हम बेहतर मानव बनकर दिखा भी सकते हैं। अब हम आयुष जी, आप बताइए कि शैलिका जी ने जो जवाब दिया, आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं इनसे? सबसे पहले तो शैलिका जी के जवाब से हम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ मूल्यवर्धन करना चाहते हैं। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सामाजिक सोपान को देखना ज़रूरी है कि समाज में किस तरह की बुराइयाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, जैसे कि जात पात, अमीरी गरीबी, संसाधनों पे किसी का हक, वेतन इत्यादि। हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समाज में मूल बुराइयाँ सिर्फ सोच की नहीं है। समाज में मूल बुराइयाँ उपस्थित होती है संसाधनों के अभाव से। किसी ने कहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड में लिखा था कि पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ क्राइम एंड एवरीथिंग। लेकिन इस क्रम को, इस वाक्य को पूर्ण वाक्य नहीं कहा जा सकता। गरीबी आवश्यक रूप से एक बुराई है, लेकिन समाज में रहने वाले हर एक लोग जो आवश्यकताओं से वंचित हैं, जो मूल रूप से संसाधनों से वंचित हैं, उनको अगर मुख्य धारा में ले आते हैं, तथा जो अमीर वर्ग के लोग हैं जिनके पास अत्यधिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनके पास अत्यधिक संसाधन हैं, उनके अंदर उदारता का भाव आए, उनको आए कि हमारे नीचे जो लोग खड़े हैं वो हमारे लोग हैं। जो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेज पर हमने उनके रिसोर्सेज को अपना लिया है, या उनके रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं, या मेहनत के द्वारा, या कुशलता के द्वारा, या सामाजिक सौहार्द के द्वारा। पुराने ज़माने में लोग जमींदारी व्यवस्था को अच्छा मानते थे। लोग कहते थे कि जमींदार अच्छा होता है। इन गांव में 4 जमींदार पूरी गांव की ज़मीन को अपने कब्जे में रखता था। इससे गांव के लोग कभी जमींदार को अपना नहीं मान पाते थे, वो हमेशा उन लोगों का मालिक बनने की कोशिश करता था। इसके कारण गांव के लोग और जमींदार में एक अंतर उत्पन्न हो गया। आज भी समाज ऐसा ही है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग के बीच में एक बाजार खड़ा है, बाजार सबको एक बनाता है, लेकिन फिर भी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमें देश को शहरीकरण की तरफ मोड़ना पड़ेगा, बाजारीकरण की तरफ मोड़ना पड़ेगा। बाजार जब बड़ा होगा तो बाजार ने लोगों को ऊंच नीच की भावना से तोड़ा है, बाजार ने लोगों को जातिगत भावना से तोड़ा है, और मुख्य रूप से जाति प्रथा पर कठोर से कठोर प्रहार करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज को
बहुत वेरीफाई करना, उसको प्राइज के रूप में देखना, इंटरकास्ट मैरिज करने वाले को बहुत ही सम्मान देना, इस टाइप की चीज़ों को समाज में बढ़ावा दिया जाएगा। और लोगों के पाठ्यक्रम में, मूल शिक्षा में आदर्शवाद, नैतिकता को बढ़ावा देना भी आवश्यक चीज़ें हैं। और मुख्य रूप से जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति, दया इत्यादि को मूल रूप से बनाए रखने की ज़रूरत है। समाज में एकता तभी आएगी जब समाज के सबसे मजबूत लोग समाज के सबसे गरीब लोगों का हाथ थामेंगे, और वो मजबूरी में नहीं, वो हाथ एक दोस्ती का होगा, वो हाथ एक मित्रता का होगा, वो हाथ एक दोस्ती का होगा, वो हाथ एक भाई का होगा। इस प्रकार जब समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का हाथ जब मजबूती से पकड़ेगा अमीर वर्ग, तो शायद वो लोग अपने उस जंजल दलदल से निकलेंगे, और शायद वो समझेंगे कि हम सब एक हैं। और जब इस दलदल से निकलेंगे तो उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव आएगा, जाति प्रथा पर प्रहार होगा, और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो टूट जाएंगे, लोग उससे बाहर निकलेंगे, लोग देश को अपने हृदय तले रखेंगे। जब इंसान रोटी की भूख को मार देता है तो उसके लिए पहली ज़रूरत उसका देश होता है। इंसान की अभी भी पहली ज़रूरत रोटी है, देश नहीं। रोटी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी पूरी रोटी हो गई, उसका पेट भरा है, तो हमेशा निश्चय वो देश के प्रति ईमानदार रहेगा, और देश के लिए उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा का भाव रहेगा। ठीक तरह। बेटा शैलिका, आप बताएं कि ये बच्चों में आजकल मोबाइल की इतनी बड़ी लत पड़ गई है कि स्कूटर पे चलते चलते भी कोई एक हाथ में तो स्कूटर हैंडल से चला रहा है और एक हाथ से मोबाइल देखता चल रहा है। क्या इतने बिजी हो गए हैं लोग, या एक कान में हैंडल लगा रखा है, कान में मोबाइल लगा रखा और ऐसे स्कूटर चलाया जा रहा है टेढ़ा करके गर्दन, ये एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। क्या रीज़न है ये बच्चों में ऐसी लत पड़ गई है, इनके लाभ हानि क्या है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल हमारे लिए सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हम उन सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हम OTT प्लेटफॉर्म ले लें, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग OTT प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। अगर 18 वर्ष के अगर वो होते भी नहीं है तब भी उनके, अगर आप वीडियो देखोगे तो भी वो OTT प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, वो भी उनको अवेलेबल होती है। अगर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं फिर कैसे उपलब्ध हो जाती हैं? अगर आज आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों को सुधारें, ये मोबाइल के कारण ही ऐसा हुआ है। एक तरफ हमें सुविधा की बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, जब हमारे कोरोना काल था तब हमें ऑनलाइन एजुकेशन दी गई थी। मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पूरा देश और पूरी दुनिया इस चीज़ से ग्रसित थी। तब हमारे मोबाइल में एक अच्छी सुविधा के लिए हमें बनाया गया, लेकिन उसी सुविधाओं के लिए एक तरफ जब हमारी क्लासेस चल रही है, वही दूसरी ओर बच्चे गेम खेल रहे हैं। क्या इसलिए हमें मोबाइल की व्यवस्था दी गई थी, इसलिए हमें सुविधा दी गई थी? एक और हम बात करते हैं कि हमें यह करना चाहिए, हमें वह करना चाहिए। मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर हम लाइब्रेरी में भी देखें तो बहुत से लोग मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, परंतु वही दूसरी ओर मैं यह देखती हूँ कि इस तरह की बुराइयाँ, इस तरह के दुरुपयोग भी हमारे मोबाइल से ही शुरू होते हैं। आज हम देख रहे हैं, चलते चलते हम बात कर रहे हैं, एक वो इतिहास उठाकर देख लो जहाँ पर मोबाइल की सुविधा नहीं थी, वहाँ से लोग एक दूसरे से इस तरह से मिलते थे। वहाँ उनके अंदर भाईचारे की भावना थी, आपस में मिलते थे, वहाँ परिवार के साथ संबंध था। और आज अगर मैं देखूँ तो सब अपने मोबाइल में व्यस्त होकर सिर्फ खाना खाने के लिए भी अपने कमरा ढूंढते हैं, अपने कमरे में जाकर खाना खाते हैं। यह दुरुपयोग है। हर चीज़ का, हर किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। इसलिए आवश्यक है कि जिसका जितना उपयोग है और जिस सुविधा के लिए हमें उसे बनाया गया है उतना ही उपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। आज OTT प्लेटफॉर्म को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे तो देश का युवा ऐसे ही भ्रष्ट हो जाएगा। हमारा जो देश का युवा कैसे हम आगे लेकर जाएंगे? एक तरफ हम बात करते हैं कि आज का युवा हमारे देश को विकसित करेगा, आज का युवा हमें आगे लेकर जाएगा। एक तरफ हम बात करते हैं $35 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वहीं हम बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी ऐसी दीमक की तरह हमें खोखला करती जा रही है। हमारी युवाओं की विचार को, उनकी सोच को भ्रष्ट करती जा रही है कि आज का युवा खराब हो गया, उसकी मानसिकता खराब हो गई है। अगर आवश्यक है कि मोबाइल को सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जाए, आज आवश्यक है कि मोबाइल को उस कार्य के लिए उपयोग में लाया जाए कि जिस कार्य के लिए वह बनाया गया है। हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें आज की दुनिया से जुड़े रहना है, अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है। इसलिए आवश्यक है कि हम खुद से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें, देश से जुड़े रहें। तभी हम एक अच्छे युवा की कल्पना करेंगे, तभी हमारा देश का युवा आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं? जैसे शैलिका ने बताया कि कोरोना टाइम में मोबाइल का कितना यूज हुआ, कितना दुरुपयोग हुआ, आप
आपके क्या विचार हैं इस पर? बाबा, मैं सरिता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना में मोबाइल का ज़्यादा यूज इसलिए बढ़ा क्योंकि उस टाइम पे स्कूल वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह या जो भी हमारे अदर प्लेटफॉर्म थे वो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों का कनेक्शन था वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। अगर हम एजुकेशन को देखें तो भी वो लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने स्कूल वगैरह, अपने टीचर्स वगैरह या अपने क्लासमेट वगैरह से कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे उनका वो एडिक्शन था वो मोबाइल को लेकर इतना बढ़ गया कि वो अब खाना खाते टाइम भी मोबाइल का यूज़ करते, एक हाथ से खाना खा रहे होते हैं, एक हाथ से मोबाइल चला रहे होते हैं, एक हाथ से स्कूटी चला रहे होते हैं, एक हाथ से वो मोबाइल पे टाइपिंग कर रहे होते हैं। लोगों का एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि हम कहें कि इसका सदुपयोग नहीं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता जा रहा है आज के टाइम में। वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, योगा के बजाय वो लोग सोचते हैं कि हम अपने मोबाइल से मेडिटेशन कर लेंगे, जो कि पूरी तरह से हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी उतना ही टाइम देना होगा जितना हम मोबाइल वगैरह या अदर एक्टिविटीज़ वगैरह को दे रहे हैं। दूसरा, इससे कि हमारे फैमिली कनेक्शन भी बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लोग अगर शादी ब्याह में जाते हैं तो भी वो अपने मोबाइल में, अपने काम में लगे रहते हैं, ना कि उस फंक्शन को पूरी तरह इंजॉय नहीं करते। घर फैमिली में बैठे हैं तो वो घर फैमिली की बातों में नहीं, वो अपने मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनके फैमिली रिलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और बहुत अपने रिलेशन से डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो ये सब हमारे मोबाइल के वो है डिसएडवांटेज है। धन्यवाद बहुत बहुत। शिवानी, आप बताएं, आप कुछ और ऐड करना चाह रही थी? जी, थैंक यू बाबा। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि मोबाइल के इसी दुरुपयोग, जो मोबाइल का इतना दुरुपयोग बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमें आँखों की दिक्कतें, माइग्रेन की समस्या, सर दर्द, ये सब हमें उसका एक फल मिला है जितना हम गलत तरीके से मोबाइल चलाते हैं। और इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आज आम आदमी का एक जीवन शैली जो है वो बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाता। वो अपनी सेहत को दरकिनार रखकर वो सिर्फ मोबाइल के अंदर अपने जीवन के सभी ऐशो आराम सब कुछ देख रहा है। आजकल किसी को रिश्ते बनाने होते हैं तब भी लोग पहले फ़ोन पे जाते हैं। लोग अपने घरों में जो उनके अपने रिश्ते हैं, लोग उनसे दूर हैं और वो फ़ोन पर जाकर अपने अकेलेपन को दूर करने का एक साधन देखते हैं। वो फ़ोन पे 150, 200, यहाँ तक कि हज़ारों की संख्या में दोस्त बनाते हैं, और जो उनके घर पे जो उनके अपने रिश्ते हैं वो उनसे दूर होते हैं, जो कि मोबाइल का एक सबसे ख़राब कारक है। और देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है कि अगर हम इस पर काम करेंगे, हम मोबाइल को ठीक तरीके से यूज़ करेंगे और दूसरों को अपने घर वालों को भी टाइम देंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, बड़े बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको अकेला फील नहीं होने देंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हम अकेलापन फील नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान देना होगा। मैं एक बात भी कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया हमें खुद से ही कंपटीशन करना सिखा रहा है, द्वेष की भावना उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो इतने सारे फिल्टर हमारे सामने आ जाते हैं, जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी वास्तविकता है, उसको वो बदल देते हैं, हमें अपने से घृणा करना सिखा देते हैं। यदि हम अपनी वास्तविकता को साथ लेकर चले तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें खुद को पहचानना है और अपनी वास्तविकता से डील करना है, तो इसलिए आवश्यक है कि उसका भी सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। बहुत अच्छा। अब आपके शिव सिखाते हैं हमें कि हमें अपना जीवन किस भाव से जीना चाहिए। शिव सिखाते हैं हमें वो करुणा भाव जो हमें सभी के प्रति रखना चाहिए। शिव वो है जो इतना प्यारा भाव है कि नाम से ही शिव, बहुत ही प्यारा भाव है। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो शिव भक्त हैं, शिव भक्त को यह कहते हैं कि जितने हमारे आकाश में, जितने भी हमारे जो भी हमारी पिंड हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं और जो हमारे
सालों और लाखों करोड़ों जो हमारे जन्मों के जो हमारे पुण्य हैं उसके बाद हमें शिव भक्ति मिलती है। शिव भक्ति इतने पुण्यों के बाद हमें मिलती है जिसका हमें फल मिलता है और जिसके कारण हमें शिव अपना लेते हैं। शिव का मतलब यह नहीं होता कि हम सिर्फ यह भाव रखें कि हम शिव भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। नहीं, शिव भक्त वही होता है जो शिव के गुणों को अपने अंदर लेकर आता है। यदि हम किसी की तरह बनना चाहते हैं तो हम उसके भक्त हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ यह हमारे आदर्श हैं। शिव वो इतने मतलब जो करुणा भाव है, यदि हम उसको अपने अंदर लेकर आ रहे हैं तो हम शिव भक्त हैं। यदि हम वो कार्य कर रहे हैं कि सभी को एक, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव जी कहते हैं कि मैं किसी जाति को नहीं मानता, जो भक्त मेरी पूजा करता है, जो मेरे को समय देता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका हो जाता हूँ। तो इसलिए आवश्यक यह नहीं कि आप किस जाति से हैं, आवश्यक यह है कि आप किस शिव को गुणों को अपनाएं। शिव के गुणों को अपनाएंगे तभी हम शिव भक्त कहलाएंगे। और जो हम कहते हैं कि आज माला धारण कर लो या सर पर त्रिपुंड लगा लो, ये अच्छी बात है, मैं यह नहीं कह रही कि बुरा है, लेकिन यह सिर्फ हमारी यूनिफॉर्म है। अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हर स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। उसी तरह जो शैव भक्त होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है। जैसे हमारे शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, मस्तक पर 3 रेखाएं, जो जहाँ पर हमारे 9 देवी देवताएं बैठते हैं, इस तरह 27 देवी देवताएं हमारी मस्तक पर विराजमान रहते हैं। हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और यह भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष की माला हर मतलब कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि यह इसके अंदर इतनी पावर होती है जिसके अंदर जो हमारे मन को कंट्रोल करती है, जो मोह माया से हमें बहुत ज़्यादा दूर रखती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें आगे बढ़ाती है। तो शिव, सबसे पहले शिव साधना, अगर शिव साधना करना है तो शिव साधना के लिए सबसे पहले आपको मौन रहना सीखना होगा। लेकिन आज तो हम मौन रहना सीखते ही नहीं है, क्योंकि हर कोई, अगर आपको एक शब्द बोल दिया जाए तो हम उसी के ऊपर अपने विचार, उसी से हम घृणा करने लग जाते हैं, उसी से हम लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। परंतु शिव का यह गुण नहीं है। शिव का गुण है कि आप मौन रहें। शिव का गुण है कि आप अपने आप को आप आत्मज्ञान करें। यदि जब तक आप आत्मज्ञान नहीं करेंगे तब तक आप खुद को नहीं सीख पाएंगे। यदि आप आत्मज्ञान करेंगे तो आपको खुद की बुराइयां नजर आएगी। यदि आप आत्मज्ञान करेंगे तो खुद को पहचान पाएंगे। यदि आप आत्मज्ञान करेंगे तो खुद को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे और निश्चित तौर पर आप शिव साधना कर पाएंगे। शिव साधना बोलने में तो बहुत ही, कहने को तो बहुत कुछ है शिव साधना, कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको खुद को जानना है, लेकिन इसका सरल भाव है कि आप खुद को पहचानिए, आत्मज्ञानी बनिए, अपनी बुराइयों को ख़त्म कर आपके अपने अंदर सद्गुणों को लाइए। यही शिव साधना है। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, शिव के गुणों को अपना लेंगे, तो शिव भी आपको अपना देंगे। यही शिव साधना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। इस चर्चा में हमने सेफ्टी के बारे में भी अध्ययन किया कि मोबाइल्स के क्या लाभ हैं, क्या हानि है। मैं आपको बता दूं कि आजकल जो बच्चे हैं, कोई स्कूटर चला रहा है, उसको इतना बिजी है कि चलते चलते भी मोबाइल देखता चल रहा है, या अपने कान पे लगा के ऐसे मोबाइल चला रहा है। इन सभी चीज़ों के साथ हमको सेफ्टी पर भी ध्यान देना है कि ताकि आगे हमारा जो जनरेशन है वो सेफ्टी पे भी ज़्यादा ध्यान दे, कोई एक्सीडेंट ना हो। मोबाइल अगर चलाते चलाते आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।